ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तुरायानंद जी महाराज नाग महाशय की एक बात बताया करते थे। तुरायानंद जी महाराज नाग महाशय के घर गए थे और घर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पिता एक कमरे के एक कॉर्नर में बड़ी शांति से तन्मय होकर जप कर रहे हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए नाग महाशय ने कहा कि महाराज, आप मेरे पिताजी को आशीर्वाद दीजिए ताकि उनमें यथार्थ भगवत भक्ति जागृत हो, उन्हें भगवत भक्ति का लाभ हो जाए। तो तुरायानंद जी महाराज ने नाग महाशय की यह विनती सुनने के बाद कहा, अरे वो तुम्हारे पिताजी तो भगवत भक्ति से परिपूर्ण नज़र ही आ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और क्या चाहिए। तो तुरंत नाग महाशय ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ठाकुर की जो बात है ना कि जब नाव चलाना शुरू करने के पहले वो जो लंगर होता है जिससे नाव किनारे पर फिक्स हो जाती हैं, अटकी रहती हैं, यानी नाव अगर चलाना शुरू करना है तो पहले उस लंगर को उठाना पड़ता है, तब कहीं चलकर नाव आगे हम ले जा सकते हैं। उसी की तरफ इशारा करते हुए नाग महाशय ने कहा कि ठाकुर की वह बात है ना कि लंगर तो उठाया नहीं और सारी रात नाव चलाते रहें। तो ठीक वही बात हो रही है। मेरे पिताजी भले ही भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में मेरे प्रति बहुत सारी आसक्ति हैं। यह आसक्ति जब तक दूर नहीं होती तब तक आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से उनकी कोई प्रगति नहीं हो सकती। तो देखिए, ये जो बात है, सत्य भी यही है कि संसार में हमारी आसक्ति ही अधिकांश समय हमारे बंधन का कारण बनती है। हाँ, एक बार एक ऐसी बड़ी सुंदर घटना है। नाग महाशय कलकत्ते से नाव में बैठकर बेलूर मठ जा रहे थे और उनका उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन करना था। तो नाव में जाते हुए जैसे जैसे नाव बेलूर मठ के नज़दीक आने लगी तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव से उस दिशा में प्रणाम करना शुरू किया। तो उनका ये आचरण किसी को, नाव में जो दूसरे प्रवासी बैठे हुए थे, और तो उनको ये लगा कि ये भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन है, और वह आदमी निंदा करना उसने शुरू कर दिया। खास करके मठ के सन्यासियों को लेकर वह बहुत निंदा करना उसने जब शुरू किया, तो और भी कोई अन्य व्यक्ति जो नाव में बैठे हुए थे वे भी निंदा करने लगे। तो उनकी यह निंदा नाग महाशय बिल्कुल सहन नहीं कर पाए और फिर उन्होंने रुद्रावतार धारण किया, बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम सभी लोग दिन रात इंद्रिय भोग में और पैसा कमाने के चक्कर में इस कदर मगन रहते हो, और तुम सन्यासियों की, रामकृष्ण मठ के, बेलूर मठ के सन्यासियों की निंदा कर रहे हो। तुम्हें क्या अधिकार है? खुद तो इंद्रिय सुख और भोग विलासिता, पैसा, इसको लेकर इस तरह से एक तरह से मगन हो गए हो, इस तरह से तुम उसी में अटके हुए हो और तुम सन्यासियों की बात कर रहे हो।
तुम क्या जानते हो त्याग वैराग्य क्या होता है। और नाग महाशय का वह इतना रुद्र रूप कि आखिर वो जो नाव को चलाने वाला था तो उसको बाकी लोगों ने विनती की कि भाई पहले नाव नदी के किनारे लगाओ, और नाव नदी के किनारे लगाने के बाद ही यानी लोग उनको निकाला गया। नाग महाशय भी उतर कर वहाँ बेलूर मठ की ओर आगे बढ़े। और स्वामी विवेकानंद जी को जब यह खबर मिल गई तो स्वामी जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि देखो, बात तो नाग महाशय ने बिल्कुल सही कही है। सन्यासी होता है तो उसमें यह कम से कम साहस होता है कि अपने ही हाथों वह सुख के सभी दरवाजे बंद कर देता है, और जो भोग विलासिता में खुद डूबे हुए हैं, आसक्ति में डूबे हुए हैं, उनको त्यागी और सन्यासी लोगों की निंदा करने का अधिकार ही कहाँ रहता है। नाग महाशय उन्होंने कभी किसी को मंत्र दीक्षा वगैरह नहीं प्रदान की थी। हाँ, उन्होंने लोगों को भगवत प्राप्ति में अर्थात साधन भजन में खूब उत्साह दिलाया। भगवान की तरफ लोगों की दृष्टि भगवान की तरफ लोग आकर्षित हो जाएं, उनमें विश्वास निर्माण हो जाए कि भगवत प्राप्ति हो सकती हैं। ये सब बातें निश्चित रूप से नाग महाशय भक्तों के साथ वार्तालाप करते हुए विशेष रूप से बोला करते थे और लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित भी किया करते थे। शरश्चंद्र चक्रवर्ती का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। शरश्चंद्र चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया एक किताब बहुत ही सुंदर है, अंग्रेज़ी में जिसका नाम है टॉक्स विथ स्वामी विवेकानंद। गुजराती में वह किताब प्रकाशित हुई है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में शायद उसका जो अनुवाद प्रकाशित हुआ है, मूल तो वैसे बंगाली है, उसके बाद अंग्रेजी और मराठी और हिंदी में उसका अनुवाद उपलब्ध है स्वामी विवेकानंद के सहवास में, इस शीर्षक के अंतर्गत शायद। तो ये जो शरश्चंद्र चक्रवर्ती थे वे बड़े भक्त भी थे और वे बहुत अच्छा संस्कृत भी जानते थे। वैसे वेदांत के जो ग्रंथ हैं, प्रकरण ग्रंथ हैं, शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए उपनिषद आदि ग्रंथ हैं, उनका उन्होंने अध्ययन भी किया था। और शरश्चंद्र चक्रवर्ती वैसे वे नाग महाशय के ही गांव के आसपास के ही थे, एक तरह से ईस्ट बंगाल के थे। तो उन्होंने नाग महाशय का उज्ज्वल सुंदर चरित्र जब देखा, उनसे बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने नाग महाशय को बारंबार विनती की कि आप मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान कीजिए। लेकिन नाग महाशय उसके लिए राज़ी नहीं हुए और एक दिन उन्होंने बड़े साफ शब्दों में शरश्चंद्र चक्रवर्ती जी को कहा कि देखो, चिंता मत करो, मैं कहता हूँ कि साक्षात भगवान शंकर जैसे ही गुरु तुम्हें प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, नाग महाशय ने ये इतने सुस्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि भगवान शंकर के समान ही तुम्हारे मंत्रदाता गुरु तुम्हें प्राप्त होने वाले हैं। शरश्चंद्र चक्रवर्ती उनकी जो चचेरे भाई की लड़की, उन्होंने शरश्चंद्र चक्रवर्ती की संक्षिप्त जीवनी लिखी है शायद, तो जिनका नाम विनोदिनी मित्रा था। उन्होंने वहाँ एक बड़ी सुंदर बात इस संदर्भ में लिखी हुई है कि 1897 यानी 1897 मई महीना था
और प्रदेश से स्वामी विवेकानंद आलम बाज़ार मठ में निवास कर रहे थे। और यह खबर प्राप्त होते ही शरद चंद्र चक्रवर्ती स्वामी जी के दर्शन के लिए आलम बाज़ार मठ में चले गए। जब वे वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि स्वामी जी वहाँ अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं, तो स्वामी जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचकर वे बाहर इंतज़ार में बैठे रहे। और वहाँ से उन्हें शायद स्वामी जी दिखाई दे रहे थे। तो देखते ही देखते शरद बाबू ने देखा कि स्वामी जी की जगह साक्षात भगवान शंकर वहाँ लेटे हुए हैं पलंग पर। पहले तो उनका अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बार बार जब वह देखने लगे और उनको वही दृश्य दिखाई दिया तो उनके मन में ये जो एक प्रकार से संशय था, नाग महाशय ने जो कहा था कि देखो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ या मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा नहीं प्रदान करूँगा, क्योंकि साक्षात सदाशिव स्वरूप शंकर स्वरूप ऐसे गुरु तुम्हें प्राप्त होने वाले हैं। जब यह स्वामी जी का दर्शन उन्होंने देखा और उनके मन का संशय दूर हुआ। और ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद जी ने शरदचंद्र चक्रवर्ती को मंत्र दीक्षित कर ही लिया था। नारंग महाशय बहुत बीमार हैं, ऐसे जब शरदचंद्र चक्रवर्ती उनको जब यह खबर कलकत्ते में प्राप्त हो गई तो तुरंत वे देवभोग में नाग महाशय की सेवा के लिए चले गए। वहाँ जाने के बाद में शरदचंद्र चक्रवर्ती उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। तो एक दिन नाग महाशय ने बड़े साफ शब्दों में शरद बाबू को कहा कि देखो, जब तक मैं जी रहा हूँ, जब तक मेरी सांस चल रही है, तुम कंटिन्यूअसली मुझे श्री रामकृष्ण देव और शास्त्र ग्रंथों में लिखी हुई बातें सुनाते रहो। 3 दिन पहले शरद बाबू को उन्होंने कहा कि ज़रा पंचांग निकाल कर प्रयाण के लिए कौन सा शुभ दिन है वो उसकी जानकारी मुझे दे दो। और जब शरद बाबू ने 3 दिन के बाद जो शुभ दिवस इत्यादि प्रयाण के लिए जो बताया तो तुरंत नाग महाशय ने कहा कि देखो, अगर आप मुझे अनुमति करते हैं तो मैं उस दिन ही इस महायात्रा को प्रारंभ कर लूँगा। नाग महाशय की यह बात सुनकर शरद बाबू शरदचंद्र चक्रवर्ती अवाक हो गए। और अंतिम दिन जब नाग महाशय के नज़दीक आने लगे तो देखा गया कि नाग महाशय बारंबार दिव्य भाव समाधि में या समाधि में चले जाते थे। श्री रामकृष्ण देव ने गृहस्थाश्रम में रहकर ही अपना साधन भजन करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए बताया था। ठाकुर की यह बात नाग महाशय ने किस कदर संपूर्ण रूप से ग्रहण की थी, इसका उदाहरण ही अगर बताएं तो वैसे उनके पिताजी या बहुत से लोग हम जानते हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए वगैरह जाते हैं। आजकल के लोग तो ज़रा 2 दिन 3 दिन छुट्टी मिली कि पिकनिक मनाने के लिए इधर उधर घूमने ही निकल जाते हैं। लेकिन ठाकुर के आदेश के अनुसार गृहस्थाश्रम में रहते हुए नाग महाशय कहीं भी कोई भी तीर्थ यात्रा करने कभी नहीं गए। उनकी यात्रा यानी कलकत्ते से देवभोग, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं। और कलकत्ता आना भी उनका विशेष रूप से इसी कारण कि उस बहाने मुझे दक्षिणेश्वर में ठाकुर का दर्शन हो सके और उसके बाद में श्री श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों का दर्शन प्राप्त हो, सहवास प्राप्त हो। तो जब अंतिम समय आने लगा तो लगभग उसी समय रात के इन्हें का 2 बज गए होंगे और उस समय उन्होंने शरद बाबू को कहा कि देखो, श्री श्री ठाकुर पधारे हैं
और श्री श्री ठाकुर मुझे सभी तीर्थों के दर्शन करवाने वाले हैं। तुम तो बहुत जगह तीर्थ करके आए हो, तो जो तुमने तीर्थ दर्शन किए हैं उनके एक करके नाम बताते जाओ। तो उसको लेकर ही फिर शरद बाबू हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पुरी इत्यादि नाम उच्चारण करने लगे। और आश्चर्य की बात कि नाग महाशय को, मृत्युशैया पर लेटे हुए नाग महाशय को उन सभी तीर्थों के दर्शन होने लगे। और जब होते थे, शायद आप में से कोई यह प्रश्न जरूर पूछेगा कि उनको दर्शन हो रहे हैं, इसको हम कैसे विश्वास करें। लेकिन जब वह शरद बाबू एक तीर्थ का जब नाम लेते थे तो नाग महाशय उस तीर्थ क्षेत्र का संपूर्ण वर्णन बता रहे थे। तो वो जो डिटेल वर्णन वो जो बताए जा रहे थे, उससे इतना सुस्पष्ट हो जाता है कि नाग महाशय को सभी तीर्थों का दर्शन हो रहा है। और श्री रामकृष्ण देव की कृपा निश्चित रूप से बहुत है। शरद चंद्र चक्रवर्ती देख रहे थे कि नाग महाशय पीड़ा के कारण, वेदना के कारण उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। और उनकी यह तकलीफ़ देखकर शरद बाबू मन ही मन सोच रहे हैं कि श्री रामकृष्ण करुणा सिंधु, कृपा सागर हैं, ऐसा सब कुछ बोलते हैं, लेकिन नाग महाशय की यह अवस्था, उनको इतनी दुख, इतनी वेदनाएं हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर बड़ा निर्दयी है। शरद बाबू मन ही मन यह जब सोच रहे हैं तो नाग महाशय उस कठिन अवस्था में भी शरद बाबू के मन की भावना को समझ गए और उन्होंने कहा कि हे शरद बाबू, ईश्वर की अपार करुणा जो है उसको लेकर इस प्रकार संदेह नहीं मन में रखना चाहिए। देखो, अब इस देह के द्वारा जगत का तो कोई कल्याण नहीं होने वाला। मैं बिस्तर में इस प्रकार बीमारी में लेटा हुआ हूँ, तुम मेरे घर आए हो, एक प्रकार से तुम मेरे अतिथि हो, लेकिन मैं तुम्हारी अतिथि सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। देखिए, यानी अंतिम समय में भी नाग महाशय भले ही उनको उनको बहुत वेदना हो रही हैं, जो कुछ भी उनकी बीमारी हो, अतिसार हो गया था उनको और बड़े गंभीर बीमारी से एक तरह से मृत्युशैया पर थे। और फिर भी उस कठिन परिस्थिति में भी शरद बाबू के मन की बात समझकर उनको बता रहे हैं कि ईश्वर की करुणा को लेकर संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर की करुणा, देखिए, शरद बाबू सोच रहे हैं कि ईश्वर कितना निर्दयी है, जो इनके जैसे भक्त को भी इतनी वेदनाएं, इतना दुख दे रहे हैं या इतना दुख उनको सहन करना पड़ रहा है और ईश्वर चुपचाप बैठे हुए हैं। शायद ऐसा कुछ शरद बाबू शायद सोच रहे हैं, लेकिन शरद बाबू को नाग महाशय ने मना कर दिया। उनके मुंह से यही शब्द निकले कि ईश्वर की करुणा अपार होती है, अहेतुक करुणा सिंधु श्री रामकृष्ण है, उनकी कृपा को लेकर मन में संदेह मत धारण करना। क्योंकि अक्सर जब संदेह मन में आ जाता है तो साधक भटक जाने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि संशयात्मा विनश्यति। दिनांक 27 दिसंबर 1899 इस तारीख को नाग महाशय ने प्रयाण कर लिया। नाग महाशय जब उनकी अंतिम
घटिका आ गई, अंतिम क्षण आ गया तो नाग महाशय भाव समाधि में लीन हो गए थे। शरश्चंद्र चक्रवर्ती सतत उनके कानों में श्री रामकृष्ण देव के नाम का जय घोष किए जा रहे थे। श्री श्री रामकृष्ण देव का फोटो उनके सामने रखकर ठाकुर की तरफ देखते हुए शरद बाबू ने उनको, नाग महाशय को कहा कि जिनका नाम आपके लिए जैसे सर्वस्व था और जिनके आदेश के अनुसार आपने जीवन के सभी सुख या सभी बातें त्याग कर गुरु के आदेश को, श्री श्री ठाकुर के आदेश को सर आँखों पर लेकर सारी जिंदगी साधन भजन में, भगवत चिंतन में गुजार दी, और जिन रामकृष्ण देव को आप इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा करते हैं, उनका ही यह फ़ोटो आज मैं आपके सामने, आपके नज़रों के सामने रख रहा हूँ। तो श्री श्री ठाकुर का फ़ोटो देखकर धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाकर नाग महाशय ने श्री श्री ठाकुर को प्रणाम किया और बड़े ही क्षीण आवाज़ में वैसे उन्होंने धीरे धीरे कहा, कृपा कृपा कृपा, ठाकुर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, जय ठाकुर। ऐसा बोलते बोलते ही एक तरह से वे महासमाधि में लीन हो गए। यही कहानी है नाग महाशय इस गृहस्थ आश्रमी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, जैसा मैंने आपको एक बार महेंद्र नाथ गुप्त के चरित्र की कहानी या उनका चरित्र बखान करते हुए कहा था कि गृहस्थाश्रम जीवन यापन करते हुए भी संपूर्ण रूप से मन को ईश्वर के श्री चरणों में संलग्न रखना, विषय या सांसारिक बातों के प्रति संपूर्ण रूप से अनासक्त रहना, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, सेवापरायण भावना, पवित्रता, इन सभी उच्च गुणों को धारण करते हुए, विवेक का आश्रय लेते हुए, हृदय में श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर के प्रति अनुराग बनाए रखते हुए जीवन यापन करना संभव है। यह बात नाग महाशय के जीवन के द्वारा ही श्री रामकृष्ण देव ने जगत के सामने जैसे प्रस्तुत की हुई है। नाग महाशय के इस सुंदर जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी भगवान के श्री चरणों में अपना मन सदैव बनाए रखकर संपूर्ण रूप से अपने आप को सांसारिक बातों से अनासक्त रहकर कर्तव्य कर्म को निभाते हुए एक आदर्श साधक बनने का हम प्रयास करेंगे। मैं भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।